हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अर्चना ठाकुर आज आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ एक सच्ची घटना। यह सच्ची घटना जो है ये अमेरिका की है। जिस तरह से इंडिया में सीबीआई होती है उसी तरह से अमेरिका में होती है एफबीआई। एफबीआई ने दूल्हे की तलाश करने वाले को 10 लाख अमेरिकी डॉलर देने के लिए कहा है, और जिसमें जो इंडिया की करेंसी में अगर देखा जाए तो वो लगभग 9 करोड़ 20 लाख के लगभग ये रकम मानी जाती है। क्यों देने के लिए कहा है, किसके लिए देने के लिए कहा है, आइए जानते हैं इस पूरी घटनाक्रम को। अमेरिका का एक प्रदेश है, मैरीलैंड का शहर होता है हैनोवर, अरुनेला मिल्स गुलबोर्ड। वहाँ पर एक वो है, क्या कहते हैं, कॉफ़ी शॉप जिसका नाम है इकिंडोनार्ड कॉफ़ी शॉप। तो वहाँ पर क्या होता है कि कस्टमर बैठे हुए हैं बहुत सारे, और वो वेट कर रहे हैं कि कोई आए और हमारा ऑर्डर लेकर चला जाए। लेकिन बहुत देर हो जाती है, कस्टमर तो काफ़ी भीड़ हो जाती है, लेकिन ऑर्डर लेने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं आता है। और जब बहुत देर हो जाती है, ऑर्डर के लिए कोई नहीं पहुँचता, तो कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस की जीप आकर रुकती है, और वो जीप आकर जो कस्टमर्स होते हैं उनसे बात करती है कि तुम्हें इतनी देर उनसे पूछताछ करती है कि तुम यहाँ पर कब से बैठे हो, किस चीज़ के लिए बैठे हो, क्या बात है। तो कस्टमर्स उन्हें बताते हैं कि हम बहुत देर से बैठे हुए हैं अपने ऑर्डर को लेकर, कि कोई आएगा और हमसे ऑर्डर लेगा तो हम अपना ऑर्डर देंगे और खाने का सामान लेंगे। तो वो जब पुलिस वाले कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, हम अंदर जाते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि क्या बात है, कोई भी ऑर्डर लेने के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा है। पुलिस वाले जब किचन में जाते हैं वो देखते हैं वहाँ पर भी कोई नहीं होता, और इसके बाद में फिर वो जब अंदर जाते हैं, अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर एक महिला होती है, और महिला जो होती है वो खून से लथपथ है, और वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। उसका नाम होता है पलक पटेल, जो अहमदाबाद की रहने वाली होती है। पुलिस उसको उठाकर सीधा हॉस्पिटल में लेकर जाती है, और जितने भी कस्टमर्स वहाँ बैठे हुए होते हैं वो उन कस्टमर्स को पूछताछ करती है कि यहाँ पर कौन था, कब से था और यहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन कस्टमर्स को कुछ पता नहीं होता है कि अंदर एक मर्डर भी हो जाता है। इसके बाद में जो उसका पति होता है उसका नाम होता है भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल। 25 नवंबर 2023 को वीरम गांव का रहने वाला जो होता है भद्रेश पटेल, वो दोनों की शादी होती है, और शादी होने के बाद में वो ख्वाहिश रखते हैं कि हम लोग अमेरिका में जाकर ही अपना हनीमून मनाएंगे। दोनों की शादी हो जाती है और दोनों अमेरिका के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं, और कमाल की बात ये होती है कि वीज़ा 1 महीने में ही क्लियर होकर आ जाता है, और दोनों अपनी हनीमून मनाने के लिए अमेरिका चले जाते हैं। तो उनका जो वीज़ा था वो ख़त्म हो रहा था मार्च में, लेकिन मार्च में वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी वो वापस नहीं आते हैं, और वो अप्रैल में ये मर्डर हो जाता है। तो इसके बाद 12 अप्रैल की बात है, तो 12 अप्रैल को ये कत्ल हो जाता है इस कॉफ़ी शॉप में। जो था वो दोनों हस्बैंड वाइफ जब हनीमून मनाने आते हैं, तो आने के बाद में वो दोनों हस्बैंड वाइफ उस कॉफ़ी शॉप में ही जॉब करने लग जाते हैं। वो नाइट ड्यूटी लेते हैं, क्योंकि जब वो नाइट ड्यूटी लेते हैं तो वो दिन में इंडिया में दिन रहता था, तो उनकी बातें आप परिवार वालों से होती रहती थी, और वो वहाँ पर नाइट की ड्यूटी ही दोनों हस्बैंड वाइफ करते हैं। लेकिन होता यह है कि जब मार्च में वीज़ा ख़त्म होता है तो पत्नी उसकी कहती है कि अब हमारा वीज़ा ख़त्म हो चुका है, और हम यहाँ पर सिर्फ 3 महीने के लिए आए थे, अब आप इंडिया वापस चलिए। लेकिन जो भद्रेश पटेल होता है वो कहता है कि मैं इंडिया वापस नहीं जाऊँगा, और मुझे यहीं पर रहना है, इंडिया में क्या है जो यहाँ पर है। तो उन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ करता था, काफ़ी टकरार हुआ करती थी इस बात को लेकर। लेकिन सबको ये थोड़ी ही पता था कि ऐसा हादसा भी हो सकता है। इसी बीच में ऐसा होता है कि जो भद्रेश कुमार पटेल होता है, वो उसे लेकर जाता है किचन के पीछे की साइड में, जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं होता। दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है, और जो भद्रेश पटेल होता है वो किसी भारी चीज़ पर उसके सिर पर वार करता है, और वार करने के बाद उसे चाकुओं से गोद देता है। वो ज़िंदगी मौत के बीच में झूलने लग जाती है। वहाँ से फिर वो निकलता है,
जो सीसीटीवी कैमरे थे इन सब में इन चीज़ों को देखा गया है। और फिर उसके बाद में वो जो उसने किराए का रूम ले रखा था उस रूम पर जाता है। वहाँ से वो पूरा अपना बैग पैक करता है और बैग पैक करने के बाद में उसके बाद में फिर वो एक वहाँ से गाड़ी लेता है और गाड़ी को हायर करके वो वहाँ से निकल जाता है। इस काम में लगभग पुलिस को ढूँढने में 3 दिन लग जाते हैं और लड़की को जब वो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, हॉस्पिटल में वो कुछ घंटे के बाद ही लड़की अपना दम तोड़ देती है। इसके बाद में भद्रेश पटेल की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है और वो उसे अमेरिका की पुलिस उसे ढूंढने के लिए लग जाती है। जब उन पर कार्रवाई की जाती है तब पता चलता है कि इनका वीज़ा तो मार्च में ही ख़त्म हो गया था, तो अप्रैल में ये लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे। इसके बाद में वहाँ से फिर जो सीसीटीवी में वो देखते हैं, तो जब जिस गाड़ी को हायर किया था उस गाड़ी वाले को पुलिस पकड़ती है। पकड़ने के बाद में वो बताते हैं कि मैंने उसको न्यू जर्सी के एक होटल में छोड़ा था और होटल में ही वो रुका था। इसके बाद में जब होटल वालों से पुलिस पूछताछ करती है तो वो बताते हैं कि उसके पास ना तो कोई बैग था और ना ही कोई सामान था जब वो यहाँ पर आया था। उसके बाद में फिर यहाँ से वो नाइट स्टे उसने किया और मॉर्निंग में वो वहाँ से निकल जाता है। तो वो बताता है कि वो नेक्सो होटल में उसको छोड़ देते हैं। तो जो सीबीआई जांच इंडिया में होती है, इसी तरह की एफबीआई जांच वहाँ पर अमेरिका में उसकी आज भी चल रही है। पहले तो वो उस पर भद्रेश पटेल पर 1 लाख का पुलिस इनाम रखती है। उसके बाद में $1 लाख का, फिर जब भी वो नहीं मिलता है तो उसके बाद वो $2.5 लाख का इनाम एफबीआई उस पर रखती है। $2.5 लाख के इनाम के बाद में वो सीधा $10 लाख का इनाम रखती है, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से 9 करोड़ 20 लाख रुपए के लगभग बैठ जाता है। तो इसके बाद में लड़की के माता-पिता को खबर दी जाती है, तो माता-पिता के भी यहाँ पर हड़कंप सा मच जाता है। वो बताते हैं कि हमारी किसी से भी कोई बात अभी ऐसी नहीं हुई है और करते थे वो हमसे डेली बात, लेकिन अभी 2-3 दिन से बात नहीं हुई, तो हमें लगा कि शायद कोई प्रॉब्लम रही होगी, नहीं की उन्होंने अगर कॉल। तो माता-पिता जो होते हैं जब लड़के के माता-पिता से बात की जाती है तो वो भी यही बताते हैं कि भद्रेश की हमसे कोई भी इस बात नहीं हो पा रही है। इस बात को लेकर माता-पिता बहुत चिंतित हो जाते हैं कि अब हम करें तो क्या करें? और उनके इस दुःख दर्द को देखते हुए जो पुलिस होती है तभी वो उस पर 10 लाख डॉलर का इनाम रखती है, लेकिन आज तक भी भद्रेश कुमार पटेल अभी भी नहीं मिला है। ज़िंदा है या वो इंसान मर चुका है, इस बात की भी अभी पुष्टि नहीं हो पा रही है। शादी एक 2 लोगों का जो बंधन होता है, 2 परिवारों का बंधन होता है, 2 दिलों का बंधन होता है, उसमें आज के टाइम में हम ये नहीं पता लगा सकते कि कहाँ लड़की सोच रही है और कहाँ पर किसी लड़के का दिमाग चल रहा है। और इस तरह से ले जाकर अमेरिका में वो अपनी पत्नी का मर्डर कर देता है। और कहानी को सुनाकर मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहती। मेरा सिर्फ़ इतना ही मकसद है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जागरूक रहिए। नमस्ते सभी को मेरी नमस्ते। थैंक यू।